ब्लॉक की तरफ से इस शिक्षक उन्नयन गोष्ठी एवं सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह में आपकी उपस्थिति के लिए आपको बहुत बहुत साधु। सम्मानित कार्य समिति के सभी साथियों, सामने से एक सफलता के साथ अपना जीवन सेवा का जीवन पूरा किया, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई और उनके अग्रिम स्वास्थ्य और जीवन के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ। भीषण धूप में भी 6 घंटे बैठने का आदी हूँ। कोई कार्यक्रम छोड़ के कभी आपके बीच रहा, 15 साल तक आपके अध्यक्ष के रूप में छोड़ा। हमारा समुद्र के जैसा, इसको तालाब और झीलों में मत बांटिए। आया खुद को करारे तक समुद्र ने बहुत मौके दिए थे डूब जाने का, और शिवेंद्र जी जो हमको बुलाए सबको भोजन का लालच दे रहा है। उस व्यक्ति की हर मंचों से यह आपको विश्वास दिलाते थे वो कि समय की प्रतिबद्धता, अगर हम अपने जीवन में अगर समय के प्रतिबद्ध हैं तो चाहे समाज का कोई भी तबका हो, अपना घर ही क्यों ना हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहां पे आपके ऊपर कोई भी उंगली उठा नहीं सकता। तो समय की प्रतिबद्धता जो है जीवन में, ये जो हमारी बिरादरी जो आज बैठी हुई है इस चेयर पे, हम लोग डैश पे हैं, अगर इसको कायम रख लेंगे ना तो ये आपकी संगठन में जो महान संगठन है प्राथमिक शिक्षक संघ, उसके गरिमा को आप लोग कहीं तार नहीं होने देंगे। मैं छोटी सी स्मरण आपको कराऊंगा कि 4 दशक पहले ये हमारी बहनें जो सेवानिवृत्त हो रही हैं, शायद ये भी जब इस विभाग में आई होंगी तो बड़े अच्छे मन से नहीं आई होंगी। 40 साल पहले, 80 के पहले की बात बता रहा हूं कि कोई प्राथमिक शिक्षक अपने को कहने में गुरेज करता था। वो अपने को ऑफिस का बाबू बताने में गर्मान्वित होता था, बस का कंडक्टर कहने में गर्मान्वित होता था, लेकिन प्राइमरी का अध्यापक बताने में थोड़ा संकोच करता था। मित्रों, आज यही प्राथमिक शिक्षक संघ है और आपकी एकता है कि आप अपने संगठन के बल पर उस संगठन के इतिहास को याद करिए। अभी तमाम साथी 4था वेतन 5वां वेतनमान की बात कर रहे थे, दोहराने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग बूढ़ी लोग हैं। अगर हम एक रहेंगे और जो प्राथमिक शिक्षक संघ का मंत्र है उसको हमेशा अपने जीवन में उतारते रहेंगे तो कोई भी सरकार हो, कोई भी आताताई अधिकारी हो, हमारे संगठन के रहते आपका एक भाल वांका भी नहीं कर सकता। इस संगठन का आपसे आह्वान है और एक संदेश है।
अभय होकर बहे गंगा, अभय होकर बहे गंगा, हमें विश्वास देना है। अभय होकर बहे गंगा, हमें विश्वास देना है। हिमालय की तलाकी से नया एक आस देना है। हमारे चुप रहने को कायरता मत समझो। अब हम अपने संगठन और अपने जीवन शैली से नया इतिहास देना है, नया इतिहास देना है और इतिहास हम दे रहे हैं। उसका परिणाम आपके सामने है कि आज आपके बीच में, आज आपके बगल में बैठने के लिए एमए, पीएचडी, डीलिट, बीटेक, एमटेक के बच्चे लाइन लगाए हुए हैं, फिर भी उनका चयन नहीं हो पा रहा है। आप कहाँ थे और कहाँ हैं? आप क्या पा रहे थे, आज क्या पा रहे हैं, इसका आप लोग खुद अध्ययन कर सकते हैं। इसको बहुत लंबी चौड़ी भाषण देने की इस पर जरूरत नहीं। अभी स्थितियाँ बदली हैं, ऑनलाइन और तमाम सारी चीज़ें हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अभी हमारे साथी ने बताया कि हमारे विद्यालय में जो इस समाज का सबसे गरीब तबके के बच्चे हमारे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, जिनके पास रोजी रोटी जिस दिन कमाना उसी दिन खाना, ऐसे बच्चों को हम शिक्षित करते हैं और उनको शिक्षित करके समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी एक बड़ी है और हम सब उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। लेकिन बिना परवाह किए मैं बता दूं कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चे नहीं होते, हम आम भी करते हैं तो बदनाम किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये संगठन विश्वास दिलाता है और पिपरौली ब्लॉक तो बहुत जागरूक ब्लॉक रहा है। और चूंकि पिपरौली ब्लॉक हुआ, फोराबार ब्लॉक हुआ, चरगावा ब्लॉक हुआ, फटहट हुआ, सैजनवा हुआ, यहाँ पर हमारी बहनों की संख्या ज्यादा रहती है क्योंकि नजदीक का ब्लॉक है। लेकिन जो नियम कानून आज के हिसाब से ऑनलाइन पोस्टिंग भी हो रही है, जहाँ विद्यालय खाली हो रहा है हमको जाना पड़ रहा है, वहाँ पे अपना सेवा देना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से थोड़ी चुनौतियाँ बढ़ी हैं, उस चुनौती को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारे वित्त अधिकारी महोदय आपके बीच में है। कोई साथी बता दें कि किसी का 1 रुपया जो जेन्युइन है उसका बकाया, इस ब्लॉक पिपरौली ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिले की बात कर रहा हूं, किसी का बकाया नहीं होगा। और ये संगठन आपको वर्षों से पहली तारीख दूसरी तारीख को वेतन दिलाता रहा है, लेकिन हमारे जो वित्त लेखा अधिकारी जितने राय हैं, ये भी जब से आए हैं निश्चित रूप से वेतन दिलाने में इनका एक कहीं भी रहते हैं तो निश्चित रूप से 28 से पहली के बीच में रह करके वेतन को जो है हमारे खातों में भेजने का कार्य सुचारू रूप से करते हैं। जो भी समस्याएं रहती हैं आपके ब्लॉक के अध्यक्ष चाहे ब्लॉक के मंत्री जाते हैं, उनका निराकरण हम लोग चाहे जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष हो, चाहे वित्त लेखा अधिकारी के समक्ष हो, चाहे किसी भी तरह की कोई समस्या हो, उसको ये संगठन हमेशा बखूबी निभाता रहा। निश्चित रूप से अपने इस संगठन के गरिमा को बनाने का प्रयास करिए। अभी हमारे जो उत्तराधिकारी आप अपने पैरों तले गलियों को आज वही दावा करता है चमन के रमनाई का, तो ऐसे बहकावे में मत रहिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जनपद के हर ब्लॉकों में 2, 4, 5 साथी ऐसे हैं जो हमारे शिक्षक साथियों, शिक्षक बहनों ये फिराक में अधिकारियों के शिकार के रूप में उनका प्रोत्साहन होता है कि ये बहन जी आधे घंटे लेट जाती हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों से बचना होगा और संगठन से उनको तिरस्कार करना होगा, अपने साथ बैठने नहीं देना होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज आपकी एकता और अखंडता में बल है तो कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता। मैं इस संगठन के अपने पदाधिकारी और इस मन से आपको आश्वस्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। यशस्वी अध्यक्ष श्री राजेंद्र दुबे जी, हमारे जिले के धर्मिश्र जी, हमारे जिले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री हरेंद्र राय जी, ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो हमारी सेवानिवृत्त वरिष्ठ बहनें। सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं हो जाता है, लंबी लंबी भाषण दे दें, लंबी लंबी बात कहते हैं, लंबी लंबी कहानियाँ सुनाते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है।
हम अपने कर्तव्यों से और अपने आचरण से जब तक अपने बच्चों और अभिभावकों में अपनी जगह नहीं बनाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि सही बात है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहा गया था, लेकिन हम ही ने बीच में अपने आचरण से इसको गड़बड़ कर दिया। और सरकार ऐसी है कि वो सभी सरकारी कर्मचारी, सिर्फ शिक्षक ही नहीं, सभी सरकारी कर्मचारियों को जानती है कि जितना हम प्रताड़ित करेंगे उतना जनता खुश होगी, उतना ज्यादा वोट मिलेगा। और हम अब जातिगत बंधनों में बट करके, धर्म पे बट करके, जातिगत बंधनों में बट करके वोट कर देंगे। संगठन कितना आह्वान करें, जब तक आप अपने मन में नहीं उतार लेंगे कुछ कर नहीं पाएंगे। आप सरकार की गंभीरता देख लीजिए। हम अपनी बेसिक शिक्षा की बात कर रहे हैं कि साल भर आप देखते रहोगे कि एक एक दिन में 4-4 आदेश, 5-5 आदेश, एक आदेश पढ़िए कुछ करिए तब तक दूसरा आ जाता है, दूसरा पढ़िए तब तक तीसरा आ जाता है। बीआरसी से आपको आ जाएगा ये चीज भेजिए, ये सूचना भेजिए, ये सूचना भेजिए। और लास्ट में जब मार्च का महीना आता है, बच्चों का मूल्यांकन हमको करना होता है, तो उस समय पेपर नहीं आता और पेपर की कमी की वजह से परीक्षाएं टाल दी जाती है। और टालने के बाद फिर परीक्षा होती है, तब भी पेपर नहीं मिलता है। ये एक साल की बात नहीं है, 10-15 साल से हम लोग देख रहे हैं। कितनी गंभीर है सरकार। जो आज बैठक होती है तो उसे बताना चाहिए हम लोग कि क्या कर रही है सरकार। सरकार आंकड़ेबाजी करा रही है। आप कितना हो अच्छा पढ़ा दीजिए, उस पर कोई ध्यान नहीं होगा। ध्यान होगा सिर्फ निपुण बनाएंगे, और निपुण जब हम बना देते हैं तो व्यवहारिक समस्या ये है कि प्राइवेट स्कूल वाले खींच ले जाते हैं। मैं भी एक विद्यालय का हेडमास्टर हूँ। हमारे यहाँ 4-5 निपुण थे, अभी 2 दिन में पता चला कि सारे के सारे प्राइवेट स्कूल में चले गए। आप निपुण बनवाइए और प्राइवेट स्कूल वाले लेके आपको चले जा रहे हैं। ये हमारी व्यवहारिक कठिनाई है, इस पर ध्यान देना होगा। रही बात हमारे संगठन की, तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अलावा कोई संगठन है ही नहीं। आप जरा देखिए, कभी भी कोई बात होती है, चाहे आपकी वेतन में कटौती की बात हो, चाहे आपकी बातों की कटौती की बात हो, चाहे जो भी हो, कोरोना काल आया है, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के अलावा किसी संघ ने अगर आवाज उठाया है तो कोई बतावे। जो तथाकथित लोग आते हैं और कहते हैं कि हम भी संगठन है, हमारे भी संगठन के लोग हैं, हम भी बैनर पोस्टर लगा के धरना प्रदर्शन, कभी आपने देखा है? हमको तो नहीं लगता है कि कभी गोरखपुर में किसी अन्य संगठन ने कभी धरना प्रदर्शन किया हो। एकाध संगठन ऐसे हैं जो अपने सारे पदाधिकारियों को निलंबित करा देते हैं, और यही प्राथमिक शिक्षक की ये जो कमेटी है ये मिल बैठ करके सारा काम कराती है। अभी आपने देखा होगा कि ओझा जी के जाने के बाद, मैं ओझा जी ABSA की बात कर रहा हूँ, अच्छे ABSA, क्योंकि अच्छा उन्हीं को माना जाता है जब ब्लॉकों से शिकायतें नहीं आती। एक खंड शिक्षा अधिकारी सरदार नगर ब्लॉक से आए थे आप और उनको कहना पड़ा, सार्वजनिक मंच से कहना पड़ा, BSA के सामने करना पड़ा। हमारी कमेटी ने कहा कि ओझा पांडे जी, आप शेर की सवारी कर रहे हैं, तो शेर कभी कभी, अब वो शब्द मैं नहीं कहूंगा, ये भी कर देता है, तो उसकी सवारी मत करिए। अध्यापकों के बीच ठीक से जाइए। और ऐसी स्थिति आ गई उनको कि जबरदस्ती आपके अध्यक्ष और मंत्री ने यहाँ से हटवा दिया। ऐसी स्थिति आई थी और हर ब्लॉकों में, मैं भी अपने ब्लॉक में हूँ, निर्विवाद हूँ, लेकिन फिर भी हमारे भी ब्लॉक में 2-4 लोग ऐसे हैं, वो उनको आप लोग बहिष्कृत कीजिएगा। आपके अध्यक्ष मंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, झगड़ा नहीं करेंगे। आप उनको बैठाना छोड़ दीजिए, उनको बुलाना छोड़ दीजिए, कार्यक्रम में मत बुलाइए, सामने मिलते हैं नमस्कार करना बंद कर दीजिए। ये सबसे बड़ी दवाई। मेरे ब्लॉक में भी मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ भी लोग, हम लोग किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाते हैं, मीटिंगों में उनसे बात नहीं करते हैं, वो अपने आप डाउन हो जाते हैं। उनको उठाने वाले हम ही आप हैं, और एकाएक कोई बहुत प्रभावशाली नहीं हो जाता है। आप अपने अध्यक्ष मंत्री को आप ही चाहेंगे तो प्रभावशाली बनेंगे, आप नहीं चाहेंगे तो कतई नहीं हो पाएंगे। तो इन सब बातों पर ध्यान दीजिए। और वेतनमान की तो बात छोड़िए, अभी राय साहब 40 साल की बात कर रहे थे, मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हमारे बैच के तमाम बहनें हैं यहाँ पर, भाई हैं हमारे। 99 में हम लोग आए थे, तो मैं खुद बता रहा हूँ कि कभी सोचा नहीं था। मैं पहले दफा B.Ed का फॉर्म भरने जा रहा था, हमारे पिताजी फाड़ के फेंक दिए थे, नहीं भरने दिए थे।
चोरी से भरा है, बेरोजगारी का जमाना था। और जब नियुक्ति हुई तो मैं बता नहीं पाता था कि कहाँ नियुक्ति हुई, पूछते थे लोग। और जब पूछते थे डिग्री कॉलेज में हुआ है, विश्वविद्यालय में हुआ है, इंटर कॉलेज में हुआ है, मौन हो जाते थे तो लोग जान जाते थे कि हम प्राथमिक स्कूल में हुआ है, कुछ बताते नहीं थे। और 4600 वेतन मिलता था। इच्छा होती थी कि 5000 मिले। उसी समय आंदोलन हमारे बुजुर्ग मनु तिवारी यहाँ पर थे, माता फेरराम त्रिपाठी, जनार्दन तिवारी, ये इसी ब्लॉक के जिनको हम लोग सौमित्र कहते थे, श्री नागेंद्र तिवारी, ये लोग थे और लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग अगल बगल से गुजर जाते, जैसे आज कुछ महिलाएं या पुरुष भी आए और देख के धीरे से चले गए कि कोरम भी पूरा हो गया, हम लोग भी चले जाते। लेकिन जब एकाएक 4600 से 8000 वेतनमान हो गया, आज तो लाख से ऊपर है। तो क्यों है? तब बीआरसीओ पर मीटिंग हुआ करता था तो लोग साइकिल से आते थे। आज बीआरसीओ पर मीटिंग हो रही है तो देखिए 4 पहिया वाहन दिखाई दे रहे हैं, मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है, सब लोग ठीक ठाक से हैं। तो ये हुआ कैसे? हमारे संगठन ने लड़ा, आपकी एकता के बल पर हम लोगों ने पाया और वही एकता बनाए रखी। हर ब्लॉक में कुछ दलाल टाइप के लोग होते हैं जो खासकर चुनाव में ज्यादा आ जाते हैं। पिछले साल जब चुनाव हो रहा था तो हम लोगों से पहले कुछ लोग जाकर के मंचों पर बैठ जाए और बहुत टाइट देख के लगता था किसी पार्टी के नेता होता है। अब इस साल कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, नौकरी दिखाई दे रही है। तो इससे बचिए और अपने कर्मों से जो हमारे बच्चे हैं उनको मूल मानिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, बढ़िया कर्म कीजिए। समाज में जो हमारी इज्जत रहेगी तभी हमारा हर जगह इज्जत रहेगा, तभी हमारी सरकार भी इज्जत करेगी, तो हमारा वेतनमान भी बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक संघ संघर्ष में है और हमेशा संघर्ष करेगा। अभी आप लोगों को टैबलेट मिला हुआ है, वो किसके बल पर रुका हुआ? जो तथाकथित दो चार तो आते हैं उनके बल पर रुका हुआ है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के विरोध पर रुका हुआ है। नहीं तो क्या गति हमारी होगी, आप सोचिए। तो एकता बनाए रखिए। जय शिक्षक। मिल लेते हैं और थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं, नहीं तो साल भर मिलने का मौका ही नहीं मिलता है। मैं आप लोगों की तरफ से अध्यक्ष जी से निवेदन ये करना चाहती हूँ कि चुनाव आ रहे हैं, जो महिलाएं मैटरनिटी लीव पर रहती हैं, प्रयास करिएगा कि उनका प्रयास क्या करना है कि उनकी चुनाव में ड्यूटी न लगे। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी निवृत्त हो रहे हैं, उनके प्रति बहुत सारी बातें हुई, वो आप लोग का मैटर है। हमारा मैटर ये है कि हम आपके जो दायित्व तो आप सरकार ने दिया, आपके प्रति क्या मैं पूर्ण रूप से कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, उसका समीक्षा है। और मैं अपने स्वास्थ्य पे स्पेशली आपको 50% तो स्वास्थ्य के लिए रखना चाहिए रिजर्व, इतना जान लीजिएगा। उससे अगर कम रखे तो निश्चित रूप से आपको दिक्कत होगी, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी सबको इस स्थिति से गुजरना पड़ेगा। धन्यवाद। कोई पुरुष ले नहीं सकता, सीसीएल वो ले नहीं सकता, लेकिन गंभीर रूप से बेचारा वो भी बीमार पड़ सकता है। एक राजाज्ञा मिली है जिसका हम लोग उपयोग करने वाले हैं। हमारे इस आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जनपद के सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई राजेंद्र दुबे जी, जिले के वित्त के मुखिया, सहृदय सरल स्वभाव के स्वामी और हम लोगों के परम सहयोगी वित्त एवं लेखाधिकारी आदरणीय जेके राय साहब, भाइयों एवं बहनों, एक लंबे समय से हमारे साथी आपको समझा रहे हैं और आपसे समझ भी रहे हैं। आज हमने और आपने मिलकर बड़ा ही सुयोग्य कार्य किया है कि सेवानिवृत्त शिक्षक साथियों का सम्मान किया। ये जो सेवानिवृत्त शिक्षक साथी हमारी महिलाएं बैठी हैं, हमने इनकी विदाई नहीं की है बल्कि इनका सम्मान समारोह किया, क्योंकि यह लोग सम्मान की पात्र हैं, विदाई की पात्र नहीं है।
अभी इनसे हमें बहुत कुछ सीखना है। हमारे साथी बता रहे थे पहले हमारा वेतनमान बहुत कम था, लेकिन हमारी इन बहनों ने संघर्ष करके और कम आय में, कम संसाधन में कैसे लंबे लंबे संघर्ष किए जाते हैं, अगर ये सीखना हो तो इन बहनों के पास जाना चाहिए। चाहे वो चतुर्थ वेतन क्रम की लड़ाई हो, चाहे पंचम वेतन की लड़ाई हो, चाहे डीए मर्जर का संघर्ष हो, कम संसाधन में अपने संगठन की रीति और नीति को मानते हुए इन बहनों ने, हमारे सेवानिवृत्त हो रहे साथियों ने जिस तरह का संघर्ष किया है वो अतुलनीय है। वैसे भी हम कर्मचारी नहीं हैं, हम जिस घराने से आते हैं उसकी बड़ी मर्यादा है। गुरुदेव गुरु महेश्वर की जो परंपरा है, गुरु विष्णु की जो परंपरा है, वो संत कवियों तक आते आते कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ईश्वर से बड़ा गुरु को माना कबीर ने। और पश्चिम के एक दार्शनिक गेटे ने कहा कि गॉड हैव सम मेरिट ही मे बी ए गुड टीचर। पश्चिम में टीचर के लिए इससे बड़ी, गुरु के लिए इससे बड़ी कोई परिभाषा नहीं है कि अगर ईश्वर में भी कुछ गुण और अच्छे आ जाएं तो वह अच्छा शिक्षक हो सकता है। इस पर तो ताली बजा लेनी चाहिए थी। अब ये भी याद दिलाना पड़ रहा है। उसने कहा कि अगर ईश्वर में भी कुछ गुण और आ जाए तो अच्छा शिक्षक हो सकता है। यानी ईश्वर पूर्ण नहीं है, शिक्षक पूर्ण है। आज ये संघर्ष का समय है और अपने 32 साल की सेवा में हर साल जब भी मैं आता हूँ तो यही दोहराता हूँ कि यह संघर्ष का समय है। दूसरे तरीके का संघर्ष था, अब दूसरे तरीके का संघर्ष है, अब ऑनलाइन का संघर्ष है। सब कुछ ऑनलाइन करने के फिराक में है सरकार। सरकार चाहती है सब कुछ ऑनलाइन कर दिया जाए और किसके बल पर किया जाए? आपके मोबाइल के बल पर और आपके पर्सनल डाटा के बल पर उसको ऑनलाइन कर दिया जाए। अभी कुछ दिनों पहले टैबलेट मिला था, कुछ स्कूलों को टैबलेट मिला। बाबा गंभीर नाथ के सभागार में शिक्षक बुलाए गए और एक एक नहीं 2-2 टैबलेट लोगों को मिला। हमारे भी एक साथी गए थे टैबलेट लेने। जब टैबलेट लेकर लौट रहे थे तो मैं अंदाजन फोन किया कि पा गए होंगे, तो मैंने कहा मिल गई? उन्होंने कहा हाँ भाई साहब मिल गई टैबलेट। हमने कहा कैसा फील कर रहे हैं? फील गुड कर रहे हैं? कैसा फील कर रहे हैं? तो उन्होंने एक फिल्मी गाना का 2 लाइन मुझे सुनाया कि हम आज अब पूरी वो मुखड़ा तो मुझे नहीं याद है, लेकिन अंतिम लाइन याद है कि हम आज प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपने मौत का। वो कहे भाई साहब यही फील हो रहा है कि हम आज अपने मौत का सामान ले चले। इसको रखेंगे कहाँ, इसको करेंगे क्या? और वो मौत का सामान हमारे सर पे तब चढ़ा जब उसके 2 महीने के बाद फरमान आया कि अब इसी से रजिस्टर बनाया जाए, इसी से बच्चों की हाजिरी ली जाएगी और इसके बाद इसी से शिक्षकों की भी हाजिरी ली जाएगी। हम लोगों ने भी गूगल मीट किया, टैबलेट मिल चुकी है। नेट का खर्चा कहा गया कि कंपोजिट ग्रांट से करिए, वो भी राजा के आ गई। हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि इसका संघर्ष कैसे आगे बढ़ाएं, लेकिन प्रदेश ने एक रास्ता निकाला कि इसमें हम सिम कैसे डालें। इसमें सिम तो पर्सनल आईडी से डालना पड़ेगा। जब भी हम सिम खरीदेंगे
तो पर्सनल आईडी हमारी लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, पैन लगेगा। और जब हम ट्रांसफ़र हो जाएंगे, प्रमोशन हो जाएगा, वो विद्यालय छोड़कर हम कहीं और जाएंगे, तो वो हमारी पर्सनल आईडी का सिम उस विद्यालय पर रह जाएगा, जिसे हमारा आने वाला उत्तराधिकारी यूज करेगा। तो हम अपनी पर्सनल आईडी का सिम किसके भरोसे छोड़कर जाएंगे? और इस शर्त के बाद आप हमारे 832 ब्लॉक हैं पूरे प्रदेश में, 20 ब्लॉक गोरखपुर में हैं। आपके अध्यक्ष मंत्री ने आपसे भी हस्ताक्षर करवाया होगा। हम लोगों ने एक ज्ञापन महानिदेशक को दिया कि हमें ईएल दिया जाए 30 दिन का, और महीने में 4-5 दिन लेट लतीफ होने पर हमें छुट्टी मिले, और सेकेंड सैटरडे का अवकाश हमें दिया जाए, तब तो हम इस टैबलेट का उपयोग कर पाएंगे। लेकिन सरकारी सिम भी हमको दिया गया। तब तक आचार संहिता लग गई। वो सब भी वहां बैठ के सोच रहे होंगे कि ये तो पूरा सारे शिक्षकों ने बगावत कर दिया है, तो वो सब भी कोई रास्ता खोज रहे होंगे। लेकिन हम लोग भी अपना कोई न कोई रास्ता खोज रहे हैं। जब टैबलेट के लिए कोई नया फरमान जारी किया जाएगा तो हम लोग फिर कोई खुरपेच लगाएंगे। ये तो चूहे बिल्ली की खेल है। लेकिन दुर्भाग्य है मित्रों, किसी एक स्थान पर नियत समय पर दुनिया का कोई आदमी रोज नहीं पहुंच सकता, मैं दावे के साथ कहता हूं। इसको खंड शिक्षा अधिकारी भी सुन लें, यहाँ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी सुन लें। अब खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में क्या कहूँ, इतने व्यस्त थे कि इतने बड़े पवित्र वातावरण को छोड़कर चले गए, व्यस्त हो गए। छोटे अधिकारी थे, छोटी हरकत कर गए। वित्त एवं लेखाधिकारी बड़े अधिकारी हैं, देखिए अपने बड़प्पन में बैठे हुए। हमको सड़क मार्ग से चलना होता है। हम अपने घर से आते हैं, हम लोहे के बने हुए लोग नहीं हैं। हम बीमार पड़ सकते हैं, घर से आते समय जाम लग सकता है, हड़ताल हो सकती है, गाड़ी पंचर हो सकती है, उसके तमाम सामाजिक और तकनीकी कारण हो सकते हैं कि कभी हम आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट अपने विद्यालय से लेट हो सकते हैं। और ऑनलाइन हाजिरी का मतलब कि 8 बजे विद्यालय है, तो अगर 8 बजे हमने हाजिरी नहीं लगाई तो हम दिन भर बेकार हैं। तो जब तक हमें रोबोट समझा जाएगा, हम ऑनलाइन का बहिष्कार करते रहेंगे। हमें रोबोट न समझा जाए। हम कंप्यूटर और रोबोट नहीं हैं, हम आदमी हैं। हमसे भी विलम्ब हो सकता है। हम जहां रोज पहुंच रहे हैं, कभी 10 मिनट लेट पहुंच सकते हैं। हमें हाफ सीएल, जब आप लोगों ने अपने ज्ञापन में दस्तखत किया तो हम मिट्टी के बने या लोहे के बने नहीं हैं। विद्यालय पहुंचे, कोई आकस्मिक कार्य दोपहर में पड़ सकता है, हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारा सर दर्द शुरू हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमें हाफ सीएल भी दिया जाए। ये बहुत सारी मांगे हैं, और इन सारी मांगों के बिना जब तक सरकार इन सारी मांगों पर पुनर्विचार नहीं करती, तब तक ऑनलाइन का हमारा बहिष्कार जारी रहे। हो सकता है आचार संहिता के बाद इन सबों को याद आए कि टैबलेट लिए, वो मौत का सामान सब लोग अपने घर ले जाके रखते हैं। कहे से कि कुछ चोरी बहुत धड़ाधड़ हुई, कई FIR हुआ, तो ये राजा क्या निकली कि आप लोग टैबलेट अपने घर लेके चले जाइए। विद्यालय में चौकीदार तो है नहीं, तो मौत का सामान रोज दिखाई पड़ रहा है घरों में। उसको सक्रिय करने के लिए फिर दबाव भी बनाया जा सकता है। मैं आपके ब्लॉक अध्यक्ष मंत्री को भी आगाह कर सकता हूं कि आने वाले समय में इसके चलते एक बड़ा संघर्ष भी हो सकता है, और उस बड़े संघर्ष के लिए अपने साथियों को हमेशा तैयार रखें।
आज आपने जिस दिलेरी के साथ अपने साथियों का सम्मान किया है, इससे आपने अपना आगम बनाया है। जिस परिवार में बड़े बुजुर्गों की इज्जत होती है, बच्चे भी बड़े होकर उस घर के लोगों की इज्जत करते हैं। तो आपने अगर अपने सेवानिवृत्त साथियों का सम्मान किया है तो आने वाले समय में आपका भी सम्मान होगा, इसकी उम्मीद बढ़ जाती है। अगले वर्ष भी कुछ लोग सेवानिवृत्त होंगे। महिलाओं के बारे में निर्वाचन आयोग ने पूरा एक पेज दिया है, वो राजाज्ञा का जिलाध्यक्ष ने हमको दिया है, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। हम 1-2 दिन में जो इधर से खाली होते हैं तो सीडीओ और जिलाधिकारी से मिलेंगे। ड्यूटी लगने के पहले ही उनको हम याद दिलाएंगे कि महिलाओं को कितनी सहूलियत निर्वाचन आयोग ने दिया है, और उसी के आधार पर गोरखपुर में जो निर्वाचन ड्यूटी महिलाओं की लगाई जाए, उसमें किसी भी महिला को रात रोकने का जो प्राविधान नहीं है। उनको इतना नज़दीक ड्यूटी दी जाए कि वो सुबह पहुँचें और शाम को वहीं से निकल जाए। ये सब चीज़ों के लिए हम लोग सक्रिय हैं बहन प्रीतिपाल। बहुत जल्द ही हम लोग इसके लिए सीडीओ महोदय से और जिलाधिकारी महोदय से बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस राजाज्ञा का अनुपालन गोरखपुर में करवाया जाए। और अगर ड्यूटी लगने के बाद उसके बाद भी किसी टेक्निकल कारण से ड्यूटी लग जाती है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस बहन के गोद में बच्चा होगा दूध पीने वाला, वो ड्यूटी करने मत जाएगी। जो होगा हम देख लेंगे। जो मैटरनिटी लीव में है, अध्यक्ष मंत्री को अपने एप्लीकेशन दे, उनकी ड्यूटी कटवाई जाएगी। जिस महिला का बहुत सुदूर लग गया है वह भी अपने अध्यक्ष मंत्री को एप्लीकेशन देगी, उसको भी ड्यूटी कटवाया जाएगा। हम लोगों का तो नाम ही जिला प्रशासन ने ड्यूटी कटवा रख दिया। हर साल जब इलेक्शन होता है और हम लोग जो निर्वाचन कार्यालय पहुंचते हैं तो सब कहते हैं ड्यूटी कटवा आ गए, और हम लोग सीडीओ से जिला निर्वाचन अधिकारी से और एक वित्त राजस्व वाले अपर जिलाधिकारी के कार्यालय में जाकर यही कहते हैं कि सबसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ ड्यूटी लगी है। किसी विभाग के 100 लोगों की लगी है तो 2 लोगों की ड्यूटी कटती है। हमारे यहाँ तो 10,000 है, तो अगर हम 500-1,000 का ड्यूटी कटवाने आए हैं तो रेशियो में तो हम बहुत कम हैं। तो ये ड्यूटी कटवा गोल अध्यापक भवन में एकदम तैनात मिलेगी। उनके साथ मैं अपनी बात को विराम दे दूं ना। जनपद के अध्यक्ष भाई राजेश धर दुबे जी से सादर अनुरोध करता हूं कि आएं और आप सबको संबोधित करें। भाई राजेश धर दुबे जी। बहुत देर से इस विपरीत मौसम में भी आप जो लोग यहाँ हमारे सामने उपस्थित हैं, मैं बड़े ही गर्व से कह सकता हूं कि यही हमारे 24 कैरेट के साथी हैं, जिनके जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमारी ऊर्जा के स्रोत, तो असली ऊर्जा के स्रोत आप ही लोग। वो लोग जो इस कार्यक्रम में आए ही नहीं या जो बीच में ही चले गए किसी कारणवश, तो उलाहना तो बहुत सारे लोगों ने दिया कि जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो उलाहना सुना ही नहीं। उलाहना आपको दिया गया जो अब तक बैठे हुए। और मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि संगठन के वास्तविक अगर रीढ़ कोई है तो वो आप। पहले मैं जो भी हमारे बहनें सेवानिवृत्त हुई हैं, मैं उनके प्रति संगठन की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। या आप लोग उस समय के शिक्षक हैं कि जब हमारे पास सुविधाएं बहुत कम थी, वेतन कब मिलता था, कहाँ मिलता था, कोई ठिकाना नहीं था, कोई और सुविधा हमको मिलती नहीं थी। जब आपकी नियुक्ति थी तो पेंशन का भी कहीं अता पता नहीं हुआ करता था। ऐसे समय में आपने विभाग में कदम रखा, आपने संगठन को शक्तिशाली किया और इतनी ऊर्जा दी कि आज जब आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं
तो एक अच्छे खासे वेतनमान और पेंशन के साथ, देयकों के साथ आप अपने घर को जाओ। जिला मंत्री जी हर मीटिंगों में कुछ उनके पारिवारिक सुखों के बारे में बताते थे, लेकिन आज संयोग से बहुत कुछ बात तो किए, लेकिन उनके जो पारिवारिक सम्मान में वृद्धि होती है वो कहना भूल गए। तो हमने सोचा कि क्यों ना मैं ही उस चीज को याद दिला दूं कि संगठन को आपने मजबूत किया तो संगठन ने लड़कर न सिर्फ आपके आर्थिक विकास में योगदान दिया, आपका सामाजिक सम्मान भी बढ़ाया संगठन। और आज की तिथि में तो परिवार में भी आपका सम्मान बढ़ चढ़ करके होता है, क्योंकि आप जब आप रिटायर हो रही हैं तो एक अच्छी खासी पेंशन के साथ आप रिटायर हो रही हैं। लेकिन हमारे सम्मुख बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस व्यवस्था से आज भी महरूम हैं, जिसके लिए निरंतर संघर्ष हो रहे हैं। तो आप जब आप परिवार में रहती हैं तो पेंशन ऐसा सहारा होता है कि जब अपना सगा बेटा साथ छोड़ देता है तो ये बुढ़ापे की जो लाठी है वो पेंशन सहयोग और काम में आती है। जब आप रिटायर होके जा रही हैं तो परिवार में आपका इतना सम्मान बढ़ेगा कि आपके कमरे में आपके बेड पर चाय पहुंचाने का था, उसके पीछे कोई आपका मोह नहीं। सिर्फ पेंशन एक ऐसी चीज है कि जो हमारे परिवार में हमारे प्रति निष्ठा, आदर, सम्मान और मोह का भाव पैदा करती है। क्योंकि उनको डर है कि कहीं हमारी जो बहन जी हैं बुढ़ौती में कभी इनको लगे कि अब हमें धर्म कर्म करना चाहिए और पेंशन लेके हरिद्वार न चले जाए। दो बहन जी हैं वो कहीं मक्का मदीना न चले जाए, इसलिए वो बढ़ चढ़ के आपकी सेवा भी करेंगे, आपकी शुश्रूषा भी करेंगे। और अभी वित्त लेखाधिकारी ने कहा कि बहुत सारा अंश आपको अपने स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए रखना चाहिए। तो महोदय, ये पेंशन ऐसी चीज है कि इतनी सेवा करेंगे कि शायद इनको स्वास्थ्य की कोई दिक्कत आई नहीं। तो ये सही है कि न सिर्फ हमारा आर्थिक सम्मान बढ़ा, सामाजिक के साथ साथ पारिवारिक सम्मान भी हमारे सुविधाओं ने, पेंशन ने बढ़ाया है। और उस पेंशन की लड़ाई हम निरंतर लड़ रहे हैं। पेंशन किसी की बपौती नहीं है, आज हमें नहीं दे रहे हैं, लेकिन कल यही सरकार आपके चरणों में पेंशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जब 1972 में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ तब भी पेंशन आपको लागू नहीं थी, अंशदायी पेंशन लागू थी, जो आज एनपीएस के रूप में है। लड़ते लड़ते 1984 में घोषित हुई पेंशन। हम लड़ रहे हैं, 2004 से 5 से गायब है, हम लड़ रहे हैं। हम आशावादी लोग हैं और उस आशा और विश्वास और आपकी ऊर्जा के बल पे कहना चाहते हैं कि आज नहीं कल, जब तक हमें पेंशन नहीं देगी सरकार, हम अपनी लड़ाई छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ गत 2 महीने पहले एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में करना चाह रहा था, जिसमें प्रदेश के सभी शिक्षकों को आमंत्रित करके सूबे के सबसे बड़े मुखिया को, हम राजनीतिक मुखिया को बुलाना चाहते थे। लेकिन जब उनसे समय की मांग की गई तो वहां से फरमान आया कि हम तब समय देंगे कि जब आप वादा करिए कि हम पेंशन की मांग उस मंच पे नहीं करेंगे। बड़ा दुर्भाग्य का विषय कि मरबो करब और रोहू नहीं। एक कहावत है ना कि मरबो करब और रोहू नहीं। हम देंगे भी नहीं, लेकिन हम मांग भी नहीं। हमने कहा हम कार्यक्रम नहीं कराएंगे, क्योंकि मांग, पेंशन की मांग और पेंशन लेना तो हमारे प्राण और प्राण से जुड़ा हुआ मामला है। और हम अपने बुढ़ापे की लाठी की मांग को कैसे छोड़ सकते हो? ठीक, कभी न कभी भगवान आपको सद्बुद्धि देंगे और आप हमारे ही मन से आके घोषित करेंगे कि हम आपको पुरानी पेंशन दे रहे हैं। तब तक हम धैर्य से प्रतीक्षा करें, क्योंकि उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। बड़े बड़े आताताई आए चले गए। अभी हमारे भाई ने कहा, एक ऐसे भी साथी थे
राजनीतिक कि जो हमको घर भेजना चाहते हैं, खुद घर चले गए, पता था नहीं है, कोई नाम भी नहीं लेता है। तो भगवान उनको सद्बुद्धि दें कि हमारी मांगों पे वो विचार करें, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हमें भी अपनी मुट्ठी बांध के रखना, क्योंकि चंद लोग ऐसे हैं जो आपके विकास करने में 4-6 लोग हैं। अभी हमारे मदेशिया और सीएन जी ने संस्था दी, लगभग 500 शिक्षक आपके विकास खंड में कार्यरत है, 463 की सदस्यता हमको दी। अब बताइए 500 में 463 लोग एक साथ हैं, 30 लोग क्या कर लेंगे? और भी 30 लोग कई दलों में बिखरे हुए हैं। उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे कि वो मुख्य धारा में शामिल, क्योंकि ये उन लोगों के लोग हैं जिन्होंने पिछले साल ही जब हम पेंशन की आंदोलन कर रहे थे तो जाके सरकार से समझौता किया कि हम भविष्य में कभी पेंशन की मांग नहीं उठाएंगे। लिखित है, लिखित में वायरल भी हुआ था, आपने देखा भी था। तो ऐसे लोगों के वो लोग हैं, उन्हें भी मैं सुझाव देता हूं कि इनको देखिए, इनके साथ आप भी आइए, मुख्य धारा में जुड़िए, लेकिन उसके लिए पहले आपको अनुशासित होना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। केवल आपके पास कोई काम नहीं, कहते हैं कि प्रभु जी से बात कोई काम नहीं है, केवल आएंगे, माला पहनाएंगे और चले जाएंगे। अरे मूर्खों, कोई ऐसा दिन नहीं है कि हम लोग वित्त एवं लेखाधिकारी महोदय या बीएसए महोदय से आपके लिए बात न करें। पहली तारीख को वेतन मिलता है तो इतना श्रेय हमारे वित्त लेखाधिकारी को है। आपने मन से भी कहा कि उतना ही श्रेय इस टीम को भी जाता है। आप जानिए, आपके विद्यालय में रसोइयां कर किसको समय से 2000 का मानदेय मिलता है क्या समय से? क्योंकि उनका कोई संगठन नहीं, कोई उनके आगे पीछे नहीं, इसलिए उनको 2000 मिलता है, दूसरे समय से नहीं। अभी आपके बीओ से हमने बात की आपके, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथी पेशेवर गैर हाजिर रहने वाले नहीं है। 10-5 मिनट का मामला होता है और उसी में एक लंबी लिस्ट निकल जाती है कि अनुपस्थित हो, जिसमें अभी मंत्री जी ने प्रकाश डाला कि हमने मांग की है सरकार से कि हमारे ऑनलाइन काम विरोध नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे, करेंगे, लेकिन हमारे भी दर्द को समझिए कि हम भी हाड़ मांस के लोग हैं, लोहे के बने हुए लोग नहीं हैं। 250 साल से भारतीय रेलवे का निर्माण हुआ है। 1851 में पहली बार राइट टाइम नहीं कर पाया, हवाई सेवाओं को राइट टाइम नहीं कर पाए, परिवहन को राइट टाइम नहीं कर पाए। तो हमसे आप अपेक्षा करते हैं कि 9 माने 9, 8 माने 8। अरे हम भी इंसान है भाई, कभी 9-10 भी हो सकता है, कभी 8-15 भी बन सकता है। तो हमने मांग किया है महानिदेशक महोदय से कि आप हमारी सेवा शर्त बनाइए कि 3-4 दिन, अगर महीने में किसी कारण, हम नहीं जानते कि पूरा हर दिन 30 दिन कोई लेट आए, लेकिन अगर 3-4 दिन कभी हो जाता है तो उसमें माफी की व्यवस्था करें। अगर 1-2 घंटे लेट होता है तो हमें हाफ सीएल की व्यवस्था करें, क्योंकि क्या आप में से कोई ऐसा है जो हमें आश्वस्त कर सकता है कि हम विद्यालय 9 बजे 8 बजे आए और 2 बजे के बीच में कभी हमारी तबीयत नहीं खराब होगी? आप बताइए। अगर भगवान न कर तो फिर हमारे पास क्या व्यवस्था है? 2 बजे हम फिर हाजिरी बना पाएंगे आके? अपने वायरल व्यूअर से ग्रसित था, उसी का दुष्प्रभाव है। तो ये हमारी मांगे हैं और हम आपसे आश्वासन चाहते हैं, हमारे सामने बैठे हुए महिला बहनों से और पुरुषों से, सभी शिक्षक साथियों से, कि हमें आश्वस्त करिए। क्योंकि सुनिए, इसलिए आश्वासन चाहते हैं कि इसके पहले जो महानिदेशक महोदय थे, जब हमने लखनऊ उनके कार्यालय पर कई बार हम लोग वार्ता करने पहुंचे तो वो सरकार से कहते थे कि अरे भाई, ये जो मांगे हैं पूरा का पूरा प्रदेश आलिजवेल बहुत अच्छा चल रहा है, सब लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं, लेकिन ये चंद नेता जो लोग हैं यही नहीं चाहते हैं कि ये चीजें हों।
तो हमारे अध्यक्ष ने कहा अच्छा ठीक है भाई, हम दिखाते हैं तुमको कि केवल हम ही चाहते हैं कि हमारे आम साथी भी चाहते हैं। तो उन्होंने बुला दिया। और जब कार्यालय पर, उनके कार्यालय पर पहली बार संगठन के इतिहास में, नहीं तो हम लोग इको गार्डन, लक्ष्मण मेला पार्क या तमाम जगह पे धरना देते थे, लेकिन पहली बार हुआ कि शिक्षा निदेशक, महानिदेशक के कार्यालय पर धरना लगाया और पूरे प्रदेश से, हालांकि हमने सबको नहीं बुलाया केवल हर ब्लॉक से कार्यसमिति के लोगों को बुलाया था, लेकिन जब लाखों की संख्या में महानिदेशक कार्यालय पर लोग पहुंचे और पूरा का पूरा निषादगंज जाम हो गया। अभी अक्टूबर में 2023 तो हमारे महानिदेशक महोदय कार्यालय छोड़ के ही भाग और फिर वहीं से शुरू हुआ धारा प्रवाह होली गीत। होली गीत का मतलब अब समझ लीजिए, और भाग खड़े हुए, कार्यालय छोड़ के ही भाग। अंत में जब घोषित हुआ मन से कि अगर हमारे महानिदेशक महोदय या कोई भी लोग वार्ता के लिए नहीं आएंगे तो हम लोग विधानसभा घेरेंगे, तो सरकार ने जब उनको चापा तो आके वार्ता की। और तब हमारे अध्यक्ष ने कहा कि महानिदेशक महोदय बताइए, जो आप कहते हैं कि केवल चंद नेताओं की मांग है, क्या हमारे आम शिक्षक नहीं? क्या आप बताइए हमको, पिपरौली के साथियों, आपको 30 दिन का IL चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या हमारे घरों में हमारे बेटी बेटियों की शादी केवल जून या मई में होगी? क्या हमारे परिजन, भगवान न करें, हमारे बुजुर्ग परिजन ये इंतजार करेंगे कि मई की छुट्टी होगी तब अमृत होगी और उसमें हम उनका संस्कार करेंगे? कितनी विडंबना है कि हम अपने बेटी बेटियों का कन्यादान करते हैं, एक तरफ धर्म का कार्य करते हैं लेखाधिकारी महोदय, और दूसरी तरफ हमें फर्जी मेडिकल शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे नीति निर्धारण बनाने वाले लोगों कि हमें विवश करते हैं फर्जी काम करने के लिए। हम तो कहते हैं कि गर्मी की छुट्टियां ले लो, हमें 30 दिन का केवल अवकाश दे दो कि जब हम इच्छा हो, जब हमारे बेटी बेटियों की शादी हो, हमें किसी धार्मिक यात्रा पे जानी हो, हमारे घर कोई कैजुअलिटी हो, तो हम वो अपना 30 दिन का अवकाश ले लें। लेकिन इनको राज्य कर्मचारियों को दे देंगे, सभी को दे देंगे। आप बताइए, एक एक नागरिक को, जो हमारे गांव में रहते हैं लोग, सबको आयुष्मान योजना से आच्छादित कर दिया गया 5 लाख का। लेकिन हम तो ऐसे वही है कि लोहे के बने लोग हैं, हमें ना बीमार होना है ना हमें दवाई करानी है, हमें चिकित्सा भत्ता नहीं देंगे। ये हमारी मांग है। तो जब तक आपसे आश्वासन चाहते हैं कि जब तक हमारी ये मांग कि हमें 30 दिन का IL, हाफ CL और चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ये तीनों चीज नहीं देंगे, तब तक हम टैबलेट पे ऑनलाइन अपनी हाजिरी नहीं भरेंगे। आश्वस्त करिए, आश्वस्त करिए। हम हाथ नहीं उठा रहे हैं आप लोग, आश्वस्त नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आश्वस्त करता हूँ इस मंच कि यदि इस कारण पिपरौली के किसी भी साथी के खिलाफ कोई भी हमारा अधिकारी कार्रवाई करेगा तो उसकी लड़ाई आपको आगे नहीं आना पड़ेगा, जिला संगठन की ये टीम आगे बढ़ के आपकी लड़ाई को लड़ेगी। इसलिए आप लोग मुट्ठी बांध के रहिए। जो लोग दूसरी धारा में चल रहे हैं उनको भी समझाइए, वो भी लोग प्रयास कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने कहा कि अनुशासन में रहिए, हमें दिखाइए कि आप संगठन के प्रति निष्ठावान, हम आपको लेंगे। अभी 2 साथियों ने हमें एप्लीकेशन दिया है, यहाँ बैठे भी हैं। ब्लॉक कार्य समिति ने उनकी संस्था नहीं बहाल की है जो पहले हमारे सदस्य हुआ करते। मेरे भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, हमने वो एप्लीकेशन जिला मंत्री जी को दे दिया है और ये कहते हुए दिया है कि इस पे एक जांच करके हमारे ब्लॉक के साथियों को बुला लीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि क्या पीड़ा है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम किसी को अलग नहीं करना चाहते, हम बिल्कुल बाहें फैला के करें। और मेरा तो उद्देश्य आप लोगों का सहयोग रहा और ऊपर वाले ने सहयोग किया तो मैं बहुत
गर्व से आप लोगों के भरोसे पे मैं कहना चाहता हूं कि इस जिले का 100% शिक्षक उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक का सदस्य हो जाए। ये मेरा लक्ष्य भी कि हम एक साल लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारे ऊपर आक्षेप किए जा रहे हैं, जिस तरह से हमारे पावनों के प्रति छेड़छाड़ किया जा रहा है, वो समय दूर नहीं है कि अगर हम एक नहीं रहेंगे तो हमें धड़ों में बांट के ये सरकार विभिन्न संगठनों को मान्यता दी जा रही है। क्योंकि हमसे कहा जा रहा है कि हमें पोस्टल बैलेट में आप लोग हरा देते हैं, इसलिए आपको हम नष्ट करते हैं। एक खंड शिक्षा अधिकारी भी यहाँ थे, अभी उनको विदा किए हैं आप। अभी हमारे लोगों ने चर्चा किया, हमको सूचना मिली, यहाँ के लोगों ने बताया कि वो कह रहे थे हम तो पिपरौली के संगठन को खत्म करके जाएंगे। पूर्व वाले वही उसी की बात मैं कर रहा हूँ। इसके पहले वाले हमें पता चला, साथियों ने यही इनकी टीम ने बताया। हमने कहा पहले मैं तुमको खत्म करूंगा, तब तुम उस लायक बचोगे, तब हमको खत्म करोगे। हमको खत्म करने के लिए बहुत लोग पैदा होंगे, खत्म नहीं होंगे। और बीएसएफ से हमने कहा अगर एक हफ्ते के अंदर आप उनको हटा नहीं दी पिपरौली से, तो फिर ये जान लीजिएगा कि मेरा आपने बहुत अच्छा रूप देखा है, रौद्र रूप भी देखेंगे। आपके अध्यक्ष मंत्री थे, उनके सामने उन्होंने कहा अध्यक्ष जी एक लिस्ट आने वाली है, जिला से बाहर जा रहे हैं, तो एक हफ्ते के अंदर मैं कर दूंगा। संजोग से 2 या 3 दिन में वो लिस्ट आ गई। फिर ये हुआ, खेल शुरू हुआ, वो प्रयास करना शुरू किया कि भाई मई तक रुक जाए कम से कम। फिर ये लोग कहे कि भैया ऐसा ऐसा है, और वो तो कह रहे हैं कि हम मई तक जइबे नहीं करेंगे। हमने कहा अच्छा चलो फिर ले गए इन लोगों को, हमारे सभी साथी थे। हमने कहा 2-3 का मैं आपको मोहल्ला दे रहा हूं विशेष, 2 दिन, तीसरे दिन अगर आप इनको रिलीव नहीं कर दिए पिपरौली से, तो फिर मैं बैठूंगा यहीं। और विश्वास मानिए इन लोगों को उन्होंने तीसरे दिन का आश्वासन दिया था, दूसरे दिन सुबह ही उनको रिलीव करके भगा दिया। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर या आपके अध्यक्ष मंत्री के अंदर कोई अलग है। ये आप जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं ना, जब ये कार्यालय जाते हैं तो आप सभी लोग इनके अंदर समाहित होते हैं। हम अगर लड़ते हैं कहीं, ये टीम पूरी लड़ती है, तो ये आपकी ऊर्जा, पूरे जिले की ऊर्जा उसमें समाहित होती है। आपने जो 1 साल दिया है ना, ये सिर्फ 200 रुपए की साल नहीं। और विश्वास मानिए ऐसा भी नहीं इस साल को ले जाके हम लोग व्यापार करते हैं, क्योंकि सरकार 1.25 लाख रुपए महीने हमको हर देती है। लेकिन ये जो साल आप उड़ाते हैं, ये उड़ा के हमसे कहते हैं आप लोग कि मेरे अध्यक्ष जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, ये साल उड़ा दिया, अब हमारा सम्मान आप बचाने का काम करिएगा। तो वो चीजें हम लोगों के जेहन में रहती है, और उस जेहन को लेके हम लोग कार्य लड़ते हैं, किसी से लड़ जाते हैं। कि जिस दिन मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, उस दिन पिपरौली के 463 साथी उसी कार्यालय पर बैठे। तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप लोग मुट्ठी बांधे रखिए। समय का पालन सबसे आवश्यक है। योजनाबद्ध तरीके से विद्यालयों में हम लोग काम करें, क्योंकि अगर बच्चे सही नहीं रहेंगे, पढ़ाई लिखाई सही नहीं होगी, तो शायद हमारा ना आप रहेंगे ना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक अंग्रेजी की कहावत है कि टू फेल टू प्लान इज प्लान टू फेल। ये 4 शब्दों का एक वाक्य, लेकिन हर एक के जीवन में एक जीवन दर्शन है कि फेल टू प्लान इज प्लान टू फेल। इसको याद रखते हुए अपने विद्यालयों में हम आप अच्छा कार्य करें, आप अपने संगठन को मजबूती प्रदान